यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन 8 एफआईआर दर्ज हुई। पेपर लीक कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार हुए। अलीगढ़, कानपुर, जौनपुर, झांसी और बलरामपुर से मुन्ना भाई पकड़े गए। तीसरे दिन भी कहीं से पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि अखिलेश न इंडिया अलायंस यूपी भर्ती को लेकर कोई बात कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र यूपी के बाहर से आए वो योगी सरकार और यूपी के सिस्टम की जमकर बात कर रहे हैं। तीसरे दिन योगी सरकार कितने नंबर से पास हुई, थर्ड डे की ये फर्स्ट रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक करीब 24,41,000 अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं। 6 पालियों में एग्जाम हो चुका है, लेकिन कहीं से भी पेपर लीक की कोई खबर नहीं। नकल माफिया का कहीं कोई रोल नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। सरकार ने इंतजाम किए हैं नकल विहीन परीक्षा को लेकर के, उससे आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। जब अंदर गए आप लोग तो किस तरीके से चेकिंग हुई, फ्रिस्किंग हुई? पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग हुई, हम संतुष्ट हैं अच्छे तरीके। नकल क्या कोई जरिया बसता नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंतजाम पूरा अच्छे से था इस बार, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से चौकसी के साथ किया गया। और मतलब कि इससे पहले बार जब मैं 18 फरवरी को दिया था, इससे पहले वाला, उससे ज्यादा अच्छा इस बार सुरक्षा हुआ था। हाँ, जुगाड़ की उम्मीद थोड़ी नहीं बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी नहीं बिल्कुल कम। जो मेहनत करेगा वही आगे आएगा। ये बैच बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है इसमें। अंदर जब गए चेकिंग और फ्रिस्किंग के नाम पे क्या क्या हुआ? मतलब चेकिंग कैसे की गई? बेल्ट उतरवाई गई, जूते उतरवाए गए, क्या करवाया गया? बेल्ट भी निकलवाए गए और जूते भी निकलवाए गए। बेल्ट जूते दोनों निकलवाए गए। उसके बाद बाकायदे बढ़िया से सर्च हुआ। कोई भी मतलब एक एक चीज वहाँ पे सर्च हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज छोड़ी गई हो, सब चीज सर्च हुई। उसके बाद आराम से अंदर जाने दे रहे हैं, डिस्टर्बेंस कोई नहीं, बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ ओके है। अखिलेश यादव की टाइमलाइन में पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी की स्पीच में कहीं पर यूपी पेपर की बात नहीं है। प्रियंका गांधी भी यूपी पुलिस भर्ती की बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर यूपी पुलिस भर्ती की बात होगी तो योगी की तारीफ करनी पड़ेगी। 6 महीने पहले योगी ने जो वादा किया था उसको 100% पूरा करके दिखाया, ये भी बताना पड़ेगा। पेपर लीक प्रूफ एग्जाम कैसे कराया जाता है, कैसे सिस्टम को मैनेज किया जाता है, कैसे बिना कंट्रोवर्सी के इतना बड़ा इवेंट कराया जाता है, ये अब यूपी से बाकी राज्य सीखेंगे। यूपी में परीक्षा देने अभ्यर्थी महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, राजस्थान से, देश के 26 अलग अलग राज्यों से आए। दूसरे राज्यों से आए लोगों ने यूपी में योगी मॉडल देखा, योगी का सिस्टम कैसे काम करता है ये देखा। अब यही मॉडल लेकर वो वापस अपने राज्यों में जा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने राज्य से यूपी तक खुद के खर्चे पर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की बस में बैठते ही उनके लिए सब फ्री हो गया। जब यूपी में आप लोग आए तो आप लोगों को बस सेवा फ्री मिली। बिहार में इस तरीके के एग्जाम होते हैं, क्या बस सेवा फ्री मिलती है वहाँ? नहीं, बिहार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। क्या वजह है वहाँ व्यवस्था नहीं है? वजह तो अब सरकार जाने। योगी सरकार ने जो फैसला किया उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है। पैसा तो आपसे नहीं लिया गया? नहीं, पैसा तो नहीं लिया गया। आप लोग चाहेंगे कि ये फैसला बिहार में भी लागू हो, आपके प्रांत में भी लागू हो? हाँ हाँ। स्टूडेंट को दिक्कत होती है, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। योगी मॉडल या बिहार मॉडल? योगी मॉडल। नहीं, वहाँ पर तो ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे लेकिन होती है। यहाँ पे होती है। यहाँ के मॉडल को वहाँ फॉलो करने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है, जरूर सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। अभी तो हम लोग को नहीं मिल रहा है फैसिलिटी, एक्चुअली जिसको मिला उसको मिला। बिहार में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ये होना चाहिए कि यूपी के तौर पे बिहार में भी ऐसी फैसिलिटी बच्चों के लिए होनी चाहिए। होता है क्या है कि बच्चे लोगों को सुविधा हो जाती है सेंटर पे जाने के लिए सरकारी सुविधा से, और हम लोग आते हैं अनजान जगह में, हम लोग को आइडिया नहीं हो पाती, इसलिए हम इधर उधर ऑटो वाले ऐसे लूटते हैं, इधर उधर लोग बता नहीं पाते। पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, बाकी राज्यों को भी इससे सीख लेना चाहिए कि ट्रेवल देना चाहिए स्टूडेंट को कि आने जाने में दिक्कत ना हो। ये योगी सरकार की बहुत ही अच्छा काम किया गया, मैं इसे दिल से थैंक्स बोलता हूँ। आप लोग चाहेंगे कि बिहार में और बाकी राज्यों में भी इस फैसले को लागू किया जाए? जी बिल्कुल चाहिए, और जैसे इस तरह से नकल विहीन एग्जाम का व्यवस्था किया गया, बिहार में भी ऐसा किया जाना चाहिए।
यूपी में तीसरे दिन भी वैसे ही पेपर हुआ जैसे पहले 2 दिन हुआ था। तगड़ी सुरक्षा, कई लेयर की चेकिंग व्यवस्था के चलते जालसाजी के सारे रास्ते बंद हैं। डीजीपी से लेकर पुलिस महकमे के सभी सीनियर अफसर ग्राउंड पर एक्टिव हैं। एसटीएफ के जवान सादी वर्दी में अलग अलग एरिया में मूवमेंट करते रहे। अभ्यर्थी आ रहे हैं, जबरदस्त यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम है। एक एक अभ्यर्थी को चेक किया जा रहा है, कोई कड़ा, कोई गले में हार, किसी भी तरह की पॉकेट में कोई सामान, चमकने वाला पेन, कोई चीज़ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे ये पूरा एक ये लगा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। साथ में जो अभ्यर्थी हैं उनको सावधान भी किया है कि दलालों और धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने वाले जो असामाजिक तत्व हैं उनसे सावधान रहें। अब क्योंकि यहाँ पे अंदर सेंटर में घड़ी नहीं आ जा सकती, इसलिए बाहर घड़ी भी लगाई गई है। इस तरह की करीब 17,000 घड़ियाँ अलग अलग सेंटर्स में लगाई गई हैं। और ये जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, ये जो कलावा भी बांध के आ रहे हैं, राखी, क्योंकि रक्षाबंधन हाल में था, वो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से इनको निकाल रही है, काट रही है। बहुत सारे कलावे, राखी यहाँ पर इस टेबल पे दिखाई भी देंगे और यहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो रहा है। इसके बाद ही अभ्यर्थी अंदर जा पाएंगे। अब पूरा जो इम्तिहान है, पुलिस, यूपी एसटीएफ नज़र रखे हुए है, चप्पे चप्पे पे उसकी नज़र है, क्योंकि पिछली बार ये पेपर लीक हो गया था सिपाही भर्ती का। तो इस बार पूरे ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं कि ये जो पेपर है वो किसी तरह से लीक ना हो। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई चीटिंग ना हो, ये तय करने के लिए हर सेंटर की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। डीएम ऑफिस में एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया जहां से हर बच्चे पर नजर रखी गई। यहां तक कि जो अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे उनके डॉक्यूमेंट का भी फटाफट वेरिफिकेशन किया गया, ताकि अगर कोई मुन्ना भाई बैठा हो तो फौरन उसे दबोचा जा सके। गौतम बुद्ध जिले में 18 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन ये पेपर लीक ना हो जाए, चीटिंग का कोई स्कोप ना रहे, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसलिए एक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया है डीएम ऑफिस में। और लगातार हर एक सेंटर की सीसीटीवी के माध्यम से एआई से कनेक्ट करके मॉनिटरिंग की जा रही है। विजिलेंस टीम लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगातार पहुंच रही है। जो है वो आदेश भी दिए गए हैं कि सख्ती की जाए और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने बोला कि कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। सभी कैंडिडेट जिनको एग्जाम देना है उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद एक वो बायोमेट्रिक टेबल पे जाते हैं, उनके डाटा का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक होलोग्राम उनके एडमिट कार्ड पे लगता है और वो कैंडिडेट उसकी सारे प्रोसेस करने के बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठता है। और वहां से भी सीट पे बैठने के बाद भी उसकी एक फोटोग्राफ खींची जाती है, जिससे मिलाने के लिए कि वो जेन्युइन कैंडिडेट अपनी जिस सीट पे जिसको बैठना था उसी सीट पर बैठा है कि नहीं। इस तरीके का अरेंजमेंट किए हैं। सारे कैमरे की मॉनिटरिंग 2 तरीके से की जा रही है। एक तो सेंटर पे की जा रही है, दूसरा हमारा कंट्रोल रूम से की जा रही है, तीसरा हम रेडियो सेट से भी कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे वहाँ के ऑफिसर्स के पास है। योगी सरकार का इम्तिहान पहले 3 दिनों में फुल प्रूफ रहा है। इंतजाम ऐसे रहे कि सेंटर हो या सेंटर के बाहर, जिसने भी गड़बड़ी की कोशिश की उसे तुरंत दबोच लिया गया। मऊ से एक मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ है। सुमन नाम का सॉल्वर अभ्यर्थी कुलदीप की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि वो किस गिरोह से जुड़ा है, किसके कहने पर दूसरे की जगह परीक्षा देने आया और उसे कितनी रकम ऑफर की गई थी। वाराणसी में भी पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी हंस रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर हंस राज के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था और क्यूआर कोड स्कैन के जरिए पैसे मंगाए गए थे। आरोपी ने परीक्षा से पहले पेपर आउट कराने का दावा करके लोगों से पैसे ऐंठे थे। आरोपी ने ठगी के लिए 80 ग्रुप बनाए, जिसमें 35,000 के करीब लोग जुड़े हुए थे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनने के लिए बाकायदा फीस तय थी।
पुरुषों के 1000 जबकि महिलाओं से 500 रुपए लिए जाते थे। ग्रुप का सदस्य बनने पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर एक दिन पहले दिए जाने का दावा किया जाता था। आरोपी ने अब तक 20 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। यूपी के 67 जिलों के 1154 सेंटर्स पर परीक्षाएं हो रही हैं। पुलिस की सख्ती की वजह से 3 दिनों में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी में 3 दिन की परीक्षा हो चुकी है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं पेपर लीक की शिकायत नहीं आई। 3 दिन के भीतर ही पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने वाला लाउडस्पीकर बंद हो गया। अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन को यकीन था कि जब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो विवाद ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही देखा था। पहले हर दूसरी परीक्षा विवादों में घिर जाती थी। अखिलेश यादव पूरे लोकसभा चुनाव में एक कैलकुलेशन गिनाते थे। बताते थे कि पेपर लीक का असर 60 लाख छात्रों पर पड़ा। परिवार को जोड़ लें तो 2 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हुए। पेपर लीक की वजह से अखिलेश 2.5 करोड़ वोटों के कटने का दावा करते थे। लेकिन यही फॉर्मूला 27 में अखिलेश को भारी पड़ेगा। कैसे, ये समझिए। पुलिस भर्ती परीक्षा में 60,000 से अधिक अभ्यर्थी बेनिफिशियरी होंगे, यानी 60,000 परिवार सीधे योगी से जुड़ेंगे। लेकिन इम्पैक्ट 40 लाख उन अभ्यर्थियों पर भी होगा जो योगी के यूपी में परीक्षा देने आए, जिन्होंने योगी के मॉडल को देखा। 40 लाख अभ्यर्थियों के परिवार को जोड़ लें तो योगी की इस फुल प्रूफ परीक्षा का असर करीब 2 करोड़ लोगों पर होगा। योगी सीधे 2 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ और उसके बाद निरस्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा हमलावर रही समाजवादी पार्टी और यूपी के सभी प्रमुख विपक्षी दल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये तक कह डाला कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और अगर इनके परिवार में 4 लोगों को भी जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों के लिहाज से करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है, नकल का कोई स्कोप नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सारे वोट यानी कि करोड़ों की संख्या के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ सीधे तौर पर जुड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जिस नुकसान की बात लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कही गई थी, इस मुद्दे के लिहाज से क्या इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में और आने वाले देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से किसका सियासी नफा होगा और किसका नुकसान, ये आगे पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसी परीक्षा करवाई है उससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट हैं।